हेलो गाइस, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, परिमाण। ठीक है, तो मात्रा, परिमाण, किसी वस्तु का मात्रा या परिमाण को जो एडजेक्टिव बताएगा, ठीक है, कितनी मात्रा में है, कितना उसका परिमाण है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, तो क्वांटिटी हम लोग किसकी मापते हैं, किसको हम मापते तोलते हैं, जो हम लोग, जो जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, मतलब अनकाउंटेबल नाउन हो गया, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया। ठीक है, तो इन सबको लीटर में मापा जाता है, केजी में। जैसे कि राइस हो गया तो केजी में मापा जाता है। तो जो चीज़ें मतलब कि हम लोग गिन नहीं सकते, और जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, तो उनकी क्वांटिटी बताई जाती है। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या दिखाता है कि कितनी मात्रा में, हाउ मच, कितनी मात्रा में कोई वस्तु कितनी मात्रा में कोई वस्तु मायने रख रहा है, या कितनी मात्रा में वस्तु मतलब यहाँ पर रख रहा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का क्या मतलब है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन्ट। कितनी कितनी मात्रा में वस्तु रखी गई है, वो आपको दिखाता है। ठीक है, कितनी मात्रा में वस्तु है वो आपको बताता है। कौन? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच। इट शोज द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग। क्वांटिटी, थिंग क्या है, अनकाउंटेबल है, उसको गिन नहीं सकते हैं। तो इट शो द क्वांटिटी, यह मात्रा या परिमाण को बताता है, ऑफ ए थिंग, वस्तु की मात्रा या परिमाण को बताता है। कौन? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो नाम से ही पता चलता है कि क्वांटिटी मतलब मात्रा या परिमाण। तो इट शोज द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग, एक वस्तु की जो अनकाउंटेबल होती है उसकी मात्रा, क्वांटिटी को बताता है। कौन? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें से कुछ एग्जांपल है, जैसे सम, कुछ, ये क्वांटिटी को बताता है। मच, अधिक, क्वांटिटी को बताता है। लिटिल, नहीं के बराबर, क्वांटिटी को बताता है। होल, पूरा, क्वांटिटी को बताता है। ऑल, नो, एनी, इनफ, ए लॉट ऑफ, ये सारे क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, तो ये सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जांपल है। तो इसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है जरा देख लेते हैं। ही हैड सम, मच, लिटिल, नो, इनफ, ए लॉट ऑफ राइस। तो ही हैड सम, कुछ राइस है उसके पास, कुछ राइस थे उसके पास। ठीक है, ही हैड मच राइस, उसके पास बहुत राइस थे। ही हैड लिटिल राइस, उसके पास बहुत कम मात्रा में राइस थे। ही हैड नो राइस, उसके पास राइस नहीं थे, चावल नहीं थे। ही हैड इनफ राइस, उसके पास पर्याप्त मात्रा में चावल थे। ही हैड अ लॉट ऑफ राइस, उसके पास बहुत मात्रा में राइस थे, चावल थे। तो ये सब क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, मात्रा बता रहे हैं, किसकी? चावल की। चावल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसकी क्वांटिटी को बताया जाता है। ठीक है, एक चावल, दो चावल नहीं बोल सकते हैं, इसकी कुछ, बहुत, थोड़ा, हाँ, नहीं, पर्याप्त मात्रा में या बहुत, ये सब हम वर्ड यूज कर सकते हैं राइस के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, सारे पैसे बांट दिए गए थे। तो यहाँ पर मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो द होल मनी, पूरा मनी, तो ये भी एक तरह से क्वांटिटी को बता रहा है, संख्या नहीं बता रहा है, क्वांटिटी, मात्रा बता रहा है कि होल मनी। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपने सारी स्वास्थ्य खो दिया है। तो उसका स्वास्थ्य क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऑल मात्रा बता रहा है कि अपने जितनी स्वास्थ्य है वो सब उसका खो चुका है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी को बता रहा है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने कोई राइस नहीं खाया। ठीक है, तो यहाँ पर एनी जो है ये क्वांटिटी बता रहा है राइस का, कि कोई राइस नहीं खाया, थोड़ा बहुत भी राइस नहीं खाया। ठीक है, डिड नॉट ईट एनी राइस। ठीक है, कोई राइस या थोड़ा बहुत भी राइस उन्होंने नहीं खाया। ठीक है, तो एनी क्या है? मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है चावल की। ठीक है, थोड़ा बहुत, कोई, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वांटिटी बता रहा है। उसी प्रकार और भी ऑल, नो, सम आदि शब्दों का प्रयोग संख्या का बोध कराने में भी होता है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ वर्ड्स हैं जो क्वांटिटी और नंबर दोनों बताते हैं। जैसे ऑल क्वांटिटी भी बताएगा और नंबर भी बताता है। नो क्वांटिटी भी बताएगा, नंबर भी बताएगा। और सम क्वांटिटी भी बताएगा, नंबर भी बताएगा।
इसका शायद आगे एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए जैसे सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, कुछ लड़के आज एब्सेंट हैं। तो यहाँ पर बॉयज क्या है, गिन सकते हैं, काउंटेबल है इसको, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य क्या होते हैं, मॉर्टल होते हैं, मतलब मरणशील होते हैं, सभी मनुष्य एक दिन मरेंगे। तो मैन यहाँ पर काउंटेबल है, तो ये भी यहाँ पर इसलिए जिसको हम गिन सकते हैं आदमी को, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं। तो जब काउंटेबल नाउन के पहले जब आता है ये सारी चीज़ें तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाती हैं। तो ये सम राइस तब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, सम बॉयज तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ऑल मैन तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऑल हेल्थ तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देर आर नो पिक्चर्स, पिक्चर्स को हम गिन सकते हैं, तस्वीर को, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो गया। और नो राइस बोलेंगे तो नंबर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अंतर है। तो कुछ वर्ड्स हैं सम, ऑल और नो जो दोनों में यूज होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी। थैंक यू।